सीताराम सभारंभाम दातारयाल मध्यमाम सद्गुरु मानाराम जी पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। आज जिन महापुरुष की प्रथम पुण्यतिथि है, सर्वप्रथम मैं उनको नमन करता हूँ कि आज वर्मा जी ने अपने पिताश्री के उपलक्ष्य में ये जो सत्संग का आयोजन रखा है, तत्पश्चात आज की इस राम सभा की जो सभाध्यक्ष है उनको मेरा नमन, और जितने भी संत महापुरुष यहाँ विराजमान है, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, सभी को, सभी के हृदय में विराजमान उस चैतन्य राम को मेरा नमन। आज जो ये सत्संग क्यों, तो सत्संग के कई प्रकार से हम सत्संगों को देखते हैं, अटेंड करते हैं, बोलते भी हैं। एक तो होता है राती जगह, एक होता है जागरण, एक कीर्तन होता है। सत्संग तो सज्जनों वो प्लेटफॉर्म है, ये वो ज्ञान का मार्केट है कि कोई भी चीज यहाँ से रहित नहीं हो सकती, हर चीज का निदान है। ऐसे ऐसे ज्ञान के मॉल यहाँ लगे हुए हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले एक विषय था, क्योंकि मैं किसी विषय के ऊपर बोलता है लेकिन समझ ही नहीं आया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं भी जैसा मुझे आदेशित हुआ है उस हिसाब से मुझे जो बोलना है मैं बोल रहा हूँ। बात सतगुरु के और उस चैतन्य के इर्द गिर्द घूम रही है। महापुरुषों ने पूछा, स्वामी हीरादास जी महाराज ने भी कुछ बात पूछी थी, कुछ तर्क किया था कि क्या जो दूसरी योनियां हैं, मानव जीवन के अलावा जो दूसरी योनियां हैं, उनको ये ज्ञात होता है कि मैं कौन था पहले, मैंने क्या कर्म किए, या जो अगला जन्म मेरा जो बीता है वो कौन है, क्या है। तो कुछ संतों के इस प्रकार के तर्क थे। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सत्संग के प्लेटफॉर्म पर आकर कोई भी चाहे ज्ञानी हो या जिज्ञासु हो, उसको उसका निस्तारण होना चाहिए उस बात का। यहीं से हम अगर रीते चले जाएं, यहीं से हम अगर खाली चले जाएं, तो फिर क्या महत्व है सत्संग का। फिर तो हम कैसेटों में घर पे ही सुन सकते हैं, मोबाइल या टीवी में देख सकते हैं। सजनों, कुछ आशंकाएं मेरे दिमाग के अंदर। एक महापुरुष ने, बहुत पहले मैं इस विषय पे बताता हूँ, इसके पहले एक महापुरुष ने सतगुरु के बारे में कुछ बहुत ही सुंदर बात बताई थी, लेकिन उन्होंने एक बात जो बताई जो मेरे गल गए, वो मेरे अटक रही है, जो मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। महाराज श्री ने बताया था अभी कि सतगुरु ऐसा होना चाहिए जो एक लठ होती है ना, वो भंवरी अपने जैसा बना लेती है। तो महाराज श्री ने कहा कि हो सकता है ये काल्पनिक बात है। यहाँ डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, जेन्युइन पर्सन बैठे हैं, पढ़े लिखे सारे सक्षम लोग बैठे हैं। एक हमारे जो 4 वेद है हमारे सनातन धर्म के अंदर, लेकिन पंचम वेद मानते हैं आयुर्वेद को। आयुर्वेद में स्पष्ट वर्णन है कि जो भ्रमरी होती है, जिसको भृंगी बोलते हैं। क्योंकि अधिकतर मैं सत्संगों में ये बोलता भी हूँ कि गुरु 4 प्रकार के जिनके न्यारे न्यारे अंग, मलियागिरी, पारस कहूँ, दीपक और भृंग। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु जान, सत्संग दीप समान है और सतगुरु भृंग समान। तो मैं बाकी 3 के ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अंतिम वाले पे जो सतगुरु के लिए बोला कि जो सतगुरु भृंग समान। आयुर्वेद अगर किसी ने पढ़ा हो तो आयुर्वेद के रस शास्त्र के अंदर, रस शास्त्र का पेज नंबर बता सकता हूँ मैं, 54। उसमें ये लिखा है कि जो भृंगी होती है, जिसको हम भंवरी कहते हैं, मैं तो एक गांव का जन्मा व्यक्ति हूँ। हमारे गांव के अंदर उसको टाटिया बोलते हैं, जो पीले रंग की होती है।
सावन के महीने में वो जो भंवरी है, जो भृंगी है, जिसको हम शुद्ध हिंदी में भृंगी बोलते हैं, दैनिक भाषा में भंवरी बोल सकते हैं, राजस्थानी भाषा में उसको टाटिया बोलते हैं। वो सावन के महीने में नीम के नीचे जाती है। वो ये मैं फिजिकली वेरिफिकेशन बता रहा हूँ, कोई अंदाजे से नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी को शंका हो तो मैं अभी मेरे घर से, मेरा जो रामधाम है वहां से पुस्तक लाके वो पुस्तक आपको बता सकता हूँ, और ये मेरा अनुभव है। तो सावन के महीने में वो जिस लट को लाती है, उसकी आवाज को सुनकर महाराज श्री जो लट सांप की तरह रेंग कर आगे चली जाती है, उसको नहीं पकड़ती है। उसकी आवाज सुनकर जो मुंह को ऊपर करके वापस नीचे कर लेती है, उसको भी नहीं पकड़ती है। और उसकी आवाज सुनकर जो मृतवत हो जाती है, उसको भी नहीं पकड़ती है। लेकिन जो लट अपने मुंह को इसी प्रकार से ऊपर कर लेती है, उसकी आवाज को सुनकर उसको पकड़ के लाती है और मिट्टी के घरों में डाल देती है वो। और इसका बहुत सारा लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण तो मैं नहीं बताना चाहता, समय बहुत हो जाएगा। लेकिन इतना ही समझिए कि वो जो लटे उसमें हरी हरे रंग की जो लटे लाती है वो भृंगी, उसको जब वो फोड़ेगी ना भृंगी, तो लटे निकालेगी। लेकिन हम लोग फोड़ेंगे, भृंगी फोड़ेगी तो भृंगी निकालेगी, लेकिन आम आदमी फोड़ेगा उसको तो लटे निकलेगी। ये होता है, सदगुरु क्या कर सकता है, ऐसा बना देता है मानव को, साधारण मानव को। वो भंवरी उस आप निकृष्ट मान लीजिए उस लट को, उस निकृष्ट को उच्च स्वरूप दे देती है, स्वरूप दे देती है, अपने जैसा रूप देती है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये रियलिटी है। दूसरी बात, कभी एक विषय चला था कि जो हमारे चार योनियां हैं, सबसे बड़ी तो हमारे में भ्रांति है सनातन धर्म के अंदर कि बहुत सारे हम पुरातन समय से जो शास्त्र देखते आ रहे हैं, 4 वेद है, 18 शास्त्र है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, हमारे दर्शन शास्त्र भी 6 है, स्मृतियां हैं, उपनिषद है। अधिकतर एक वर्ग विशेष के पास रहने के कारण उसमें बहुत सारी भ्रांतियां डाल दी गई। कई बार मैं सत्संग में सुनता हूँ 84 लाख योनियां। सजनों 84 लाख होती नहीं है, मेरी माइक की आवाज रिकॉर्ड हो रही है, पूरा विश्व देखेगा इसको। 84 लाख होती नहीं है। हमारा वेद कहता है, वाल्मीकि कृत रामायण कहती है 84, 4 चौवन 4 राशि मने प्रकार, 4 प्रकार के जो जीव होते हैं इस परमपिता परमात्मा के ब्रह्मांड में है। लेकिन हम 84 लाख उसको गाते हैं। तो 84 कौन से हैं, 4 राशि कौन से हैं, 4 प्रकार के जीव कौन से हैं? एक तो थलचर, एक जलचर, एक नभचर और एक जो अदृश्य, जो हमारे को दिखते नहीं है, इन आंखों से नहीं दिखते हैं। ये 4 प्रकार के जीव हैं। दूर तो ये 4 प्रकार की हमारे विद्वानों ने, क्योंकि वेद से बड़ा कोई हो नहीं सकता। वेद खुद परमपिता परमात्मा के द्वारा उल्लिखित, उनकी जो वाणी के द्वारा, व्यास के द्वारा जो लिखी गई है, वो सबसे बड़ा हमारा प्रमाण है, जिसको हम भगवान कहते हैं। वेद सत्संगों में कहते हैं, बोलो वेद भगवान की जय। वो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा की अदृश्य वाणी के द्वारा। हाँ बोलिए। हाँ